हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से टाइप 20 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 19 तक के अलग अलग वीडियो अलग अलग टाइप के अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे रखे, उस पर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक परसेंटेज चैप्टर के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक हम अगला चैप्टर को नहीं शुरू करेंगे। और इससे आपका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, कि आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, आप उसी वीडियो को देखकर आपका डाउट सोल्व कर सकते हैं, या उस वीडियो को देखकर आपका जो भी डाउट होगा वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं टाइप 20 का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 30% भाड़े पर, शेष का 25% निजी आवश्यकताओं पर और शेष का 20% बैंक खाते में खर्च करता है। यदि उसकी आय 25,000 रुपये है तो उसके पास कितना पैसा शेष बचेगा? हमसे क्या कहा है क्वेश्चंस में? कोई व्यक्ति था, उसकी आय कितनी थी? 25,000 रुपये। यानी कि उसकी आय जो है वो टोटल कितनी थी? 25,000 रुपये है। तो क्या करता है कि वो अपनी आय का 30% भाड़े पर खर्च कर देता है। यानी कि 25,000 का अगर हम 30% निकालेंगे, या वो अपनी आय का 30% भाड़े पर खर्च कर देता है। अगर हम 25,000 का 30% निकालेंगे तो कुछ राशि निकल कर आएगी, फिर उसके बाद उसके पास कुछ शेष राशि बच जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 30% को अगर हम 16 करते हैं, 30% को 16 करेंगे, परसेंट को हटाएंगे, बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। यानी कि मान लेते हैं उसके पास 10 राशि थी, 10 में से अगर उसने 3 खर्च कर दी तो अब उसके पास कितनी बचेगी? 10 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो उसके पास बचेगी 7/10। समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर वो 30% खर्च कर देगा तो उसके पास 70% बचेगी। यानी कि 30, अगर हम इसे रेशियो में निकालते हैं तो 7/10 उसके पास बचेगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 7/10। उसी तरह से फिर कहता है शेष का, यानी कि अब उसके पास इतनी राशि शेष बची है, क्योंकि उसने 3/10 खर्च कर दी, तो 7/10 उसके पास बची है अब। तो फिर कहता है शेष का 25%। अगर हम 25% को सोल्व करते हैं तो परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100, 25 से कटेगा 100 4 बार, यानी कि 1/4। यानी कि उसके पास टोटल राशि 4 थी, 4 में से अगर वो एक खर्च कर देता तो उसके पास अब कितनी बचेगी? उसके पास बचेगी अब 3/4, क्योंकि उसके पास टोटल 4 राशि थी, 4 में से उसने अगर एक खर्च कर दी तो ये 4 में से एक घटाएंगे तो 3/4 बचेगी। यानी कि यहाँ पर इसके पास ये राशि है, इसमें से वो 25% खर्च करेगा तो उसके पास बचेगी कितनी राशि? इसके पास बचेगी 3/4। इसी तरह से फिर कहता है कि वो शेष का 20% बैंक खाते में खर्च कर देता है। यानी कि 20% की बात की, 20% और खर्च करता है शेष राशि का। अगर 20% को सोल्व करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100, और 20 से कटेगा 100 5 बार। यानी कि उसके पास टोटल राशि थी 5। यानी कि ये जो राशि है इसकी वैल्यू थी उसके पास, मान लेते 5। 5 में से उसने एक खर्च कर दी तो उसके पास अब बचेगा कितना? 5 में से एक घटाएंगे तो 4, यानी कि 4/5 बचेगी। तो यहाँ पर हम इंटू कर देंगे 4/5, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चंस को, इस मेथड को हम एक बार और समझते हैं, रेशियो मेथड को। हमसे क्वेश्चंस में क्या कहा है? कोई व्यक्ति था, उसके पास 25,000 रुपए की कुल आय हुई उसके, तो उसने क्या किया? अपने आय का 30% भाड़े पर खर्च कर दिया। अगर 30% उसने भाड़े पर खर्च किया तो बचेगा कितना? 70%। यानी कि परसेंटेज को सोल्व करेंगे 3/10, यानी कि उसकी आय 10 थी, 10 में से उसने 3 खर्च कर दिया तो उसके पास अब बचा कितना? 7/10। यानी कि 25,000 का 7/10 उसके पास अब इतनी वो राशि बची है। फिर वो कहते हैं कि 25% निजी आवश्यकताओं पर खर्च करता है। तो अगर 25% को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/4। यानी कि उसकी टोटल राशि, ये जो इतनी जो राशि है, इतनी, इसकी वैल्यू 4 है। 4 में से अगर वो एक खर्च करेगा तो उसके पास बचेगा कितना? 3/4। तो फिर यहाँ पर हम इंटू कर देंगे 3/4 का।
फिर कहता है कि शेष का 20% बैंक खाते में जमा करता है, यानी बैंक खाते में खर्च करता है। 20% को अगर हम सोल्व करेंगे तो 1/5 आएगा, यानी कि उसके पास टोटल राशि 5 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की राशि 5 है। तो 5 में से अगर उसने 1 खर्च कर दी तो उसके पास बची कितनी, 4, यानी कि 4/5। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4/5 और इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 से कटेगा 4 और 5 से कटेगा 25, 5 बार यहाँ हो जाएगा 5000 और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। और हम इनका आपस में इंटू करेंगे तो 7 या 21, 21 का इंटू 5 में करेंगे तो 105, 105 और 2 शून्य, यानी कि अब उसके पास कितनी राशि शेष बचेगी, उसके पास बचेगी 10,500 राशि उसके पास शेष बचेगी। यही इसका आंसर है, यानी कि उसकी आय टोटल 25,000 थी, 25,000 में से उसने 10,500 खर्च कर दी, तो यही इसका आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक मेथड और बता देता हूँ, वो भी होता है ऐसा ही, लेकिन आपको उसको समझना होगा ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। कोई व्यक्ति था, उसकी आय कितनी थी, 25,000 रुपए थी। अब क्या करता है, उसमें से आय का 30% भाड़े पर खर्च करता है। अगर 25,000 में से 30% खर्च कर दिया तो उसके पास बचेगा कितना, 30% खर्च कर देता है तो 70% बचेगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 70% और परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100। उसी तरह से फिर कहता है कि शेष का 25% निजी आवश्यकताओं पर, यानी कि उसके पास जो शेष राशि बची है, अगर इसका 25% निजी आवश्यकताओं पर खर्च करेगा तो अगर 100 में से 25% घटाएंगे तो बचेगा कितना, 75, 75% परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100। और उसी तरह से शेष का 20%, यानी कि इसके पास अब इतनी शेष राशि बची, अगर इसका 20% बैंक खाते में खर्च करता है तो अगर 20% खर्च कर देगा तो बचेगा उसके पास कितना, 80%। तो यहाँ लिख लेंगे हम 80/100 और इसको हम सोल्व करेंगे तो वापस से ऐसा ही रेशियो मेथड बनेगा और वही आंसर आएगा 10,500 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि टाइप 20 का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन और सोल्व करते हैं ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की कुल आय 10,000 रुपए है, वह अपनी आय का 10% किराया देता है, शेष का 20% अपने बच्चों पर खर्च करता है, वह शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च करता है। तो अब उसके पास कितना पैसा बचा होगा। तो हमें क्या कहा है क्वेश्चंस में कि एक व्यक्ति था, उसकी आय कितनी थी, 10,000 थी। अगर उसकी आय 10,000 है तो अपनी आय का 10% किराए पर खर्च करता है। 10% की बात करा, 10% को सोल्व करेंगे तो परसेंटेज को हटाएंगे बटे में 100, यानी कि उसकी आय 10 थी, 10 में से 1 खर्च कर दी, तब उसके पास बचेगा कितना, 9/10, क्योंकि 1 खर्च कर देगा तो यहाँ हम इंटू कर देंगे 9/10 का। फिर कहता है कि वो शेष का 20% को अगर हम सोल्व करते हैं तो 1/5 आता है। तो अगर उसकी आय 5 थी, ये बची हुई जो आय है शेष आय 5 थी, 5 में से उसने 1 खर्च कर दी तो बचेगा कितना, 4/5। तो हम यहाँ इंटू कर देंगे 4/5 का। और फिर कहता है कि शेष का 30% अन्य मदों पर, यानी कि 30% को अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 3/10। अगर उसकी आय टोटल 10 थी, 10 में से 3 घटा देते हैं तो बचेगा कितना, 7/10। तो यहाँ हम इंटू कर देंगे 7/10 का। और इसको हम सोल्व करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 5 से कटेगा 100 20 बार। और इसको हम सोल्व करते हैं, 9 का इंटू 7 में करेंगे तो 7 9 63, 63 का इंटू 4 में करेंगे, 63 इंटू 4 करेंगे, 4 12 का 2 हंसी लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25, 25 का इंटू 20 में करते हैं हम तो 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 के 0 ऐसे लग गया 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 5040। यही इसका आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि टाइप 20 के आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आपको एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। और दोस्तों जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिए।